हेलो। आज है लेटर की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि लेटर का कि लेटर को कैसे लिखा जाए। क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन लेटर का और उसका फॉर्मेट समझाया था। साथ ही फॉर्मेट अच्छे से आपके समझ में आ जाए इसके लिए 2 एग्जाम्पल्स भी मैंने करवाए थे। सेकेंड क्लास में आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाएं मांगना एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन और सूचनाएं देना, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए थे। आज इस क्लास में, क्लास नंबर 3 में, हम कंप्लेंट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कंप्लेंट्स की जाती हैं लेटर में। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में करवाया था, लेकिन आज इन डेप्थ हम जानेंगे कि लेटर्स में कंप्लेंट किस तरह से की जाती है, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है और किस प्रकार से हम जो बिल्डअप है, किन पॉइंट पे हम लेटर के मेन मैसेज का करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोमा नीम का थाना, complaining about अनहाइजेनिक यानी गंदी एंड insanitary condition of toilets. You are Aman Gupta, student of class 12th B। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए, राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है, टू द प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक को, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीम का थाना के प्रिंसिपल को, कंप्लेनिंग अबाउट, शिकायत करते हुए, अनहाइजेनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ टॉयलेट्स, जो टॉयलेट हैं उनकी अस्वस्थता की और गंदी स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए, INSANITARY के बारे में शिकायत करते हुए। यू आर अमन गुप्ता, आप अमन गुप्ता हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बी, और आप स्टूडेंट हैं क्लास 12 बी के। तो सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है। तो अगर आपका संबंध किसी संस्था से हो और उस संस्था की तरफ से आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो अपनी उस संस्था का नाम लिखते हैं। लेकिन अगर आप संस्था से संस्था में ही पत्र लिख रहे हो तो आपको अपनी संस्था का जिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी स्कूल के स्टूडेंट हो और इसी स्कूल के प्रिंसिपल को आप लेटर भेज रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी संस्था का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्कूल के स्टूडेंट होते और किसी बाहरी आउटसाइडर को लिख रहे होते पत्र एज ए पार्ट ऑफ दिस स्कूल, तब आप अपनी संस्था का, इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो लिखते। तो यहाँ पे हम संस्था का नाम पहले नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब लिखना है और कब नहीं लिखना। इसके बाद में हम डायरेक्ट एड्रेस पे आते हैं। तो एड्रेस इसमें दे नहीं रखा तो हम अपने अकॉर्डिंग एड्रेस जो है वो लिखेंगे। तो हम एड्रेस लिखते हैं 27D विवेक कॉलोनी, नीम का थाना और सीकर। ये आपकी डेट हो गई, सॉरी एड्रेस हो गया। इसके बाद में हम एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे। तो डेट 25 जून
2021। इसके बाद में हम फिर से एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और स्पेस छोड़ने के बाद में हम जिसको लेटर लिख रहे हैं अगर उसका कोई पद है तो हम उस पद के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं डेफिनेटली, जो कि एक पद है, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब ये पद जो है वो किस इंस्टीट्यूट का है, तो ये पद है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और नीमका थाना, या आप लिख देंगे और चाहे तो नीचे सीकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम फिर से एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ने के बाद में हम अपना सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में हमारा जो विषय है वो क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ टॉयलेट्स। तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे SUBJECT, सब्जेक्ट अनहाइजेनिक एंड insanitary condition of टॉयलेट्स। ये हमारा रहेगा सब्जेक्ट, यानी कि टॉयलेट्स की गंदी और अस्वस्थता की स्थिति। इसके बाद में अब हमें सैल्यूटेशन लिखना है। तो सैल्यूटेशन जो है वो आप रखेंगे सर। यहाँ पे लाइन आपको नहीं छोड़नी होती है, इसके जस्ट नीचे से हम चालू कर सकते हैं। तो सैल्यूटेशन हम रखेंगे सर। तो एड्रेस हमें अपने अकॉर्डिंग देना होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो। डेट इस फॉर्मेट में हम रखेंगे, एक लाइन की पहले जगह छोड़नी है, एक लाइन के बाद में जगह छोड़ेंगे। और इसके बाद में जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा रेसिपेंट है, जिसको पत्र मिलना है, उसका अगर कोई डेस्टिनेशन है, पद है, तो हम पद लिखेंगे। और पद किस संस्था का है, अगर संस्था है तो वो लिखेंगे, अगर संस्था नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसका संबंध किसी बोर्ड वगैरह से नहीं है, तो हम उसका जो एड्रेस है डायरेक्टली वो आ जाएगा। तो यहाँ पे संस्था है तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसका नाम लिखा और इसके बाद में एड्रेस नीमका थाना। तो सब्जेक्ट अनहाइजेनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ टॉयलेट जो हमने यहाँ पे लिया। ये लिखने की जरूरत नहीं कि आप कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका जो विषय है वो है कि टॉयलेट्स की अस्वस्थता और गंदी दशा। तो अब हम ऊपर से इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले सैल्यूटेशन जो कि होगा सर, और जिस ऑफिसर या पदाधिकारी को आप लिख रहे हैं उसके प्रति आपको रेस्पेक्ट के साथ में लेटर की शुरुआत करनी होती है। तो हम या तो लिख सकते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट, या हम लिख सकते हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली। तो हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली। तो क्योंकि लेटर में टू द पॉइंट हमें बात रखनी होती है, तो अब सीधा हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, तो आप चाहते हैं आई विश, कि मैं चाहता हूं, टू ड्रा आकर्षित करना, योर काइंड अटेंशन, मैं चाहता हूं आपका ध्यान खींचना, योर काइंड अटेंशन यानी कि आपका ध्यान, टू द किशोर, टू द अनहाइजेनिक एंड insanitary condition of toilets of और स्कूल। कि मैं आपका जो ध्यान है वो अस्वस्थता की जो स्थिति है हमारे विद्यालय के टॉयलेट्स की, उस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो क्या समस्या है उनमें, दे आर डर्टी, वे बहुत गंदे हैं, एंड स्टिंकिंग, STINKING,
तो अब हम इस मतलब अस्वस्थता की स्थिति की तरफ ध्यान को दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन जो है समस्या का, वो भी हमें देना है। तो दे आर डर्टी एंड स्टिंगिंग, तो वे गंदे हैं और स्टिंगिंग यानी सड़ते हैं। एंड इसके बाद में इट लुक्स, ऐसा प्रतीत होता है, इट लुक्स एज इफ दे हैव नॉट बीन क्लीन्ड, कि उन्हें साफ नहीं किया गया है फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस हमने लिखा कि इट लुक्स एज इफ, और ऐसा लगता है जैसे, इफ दे हैव नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इट लुक्स यानी कि ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि उन्हें अनेक दिनों से या लंबे समय से साफ नहीं किया गया है। तो इसके बाद में ड्यू टू फाउल स्मेल, ड्यू टू फाउल स्मेल boys have to be in the open। तो ड्यू टू फाउल स्मेल, बुरी दुर्गंध के कारण जो बॉयज हैं उन्हें बॉयज हैव टू पी इन द ओपन, उन्हें बाहर खुले में जाना पड़ता है, जो कि विद्यालय के लिए एक शर्म की बात है। तो विच इज ए शेम, जो कि विद्यालय के लिए एक शर्म की बात है। लेकिन इससे भी बुरी बात क्या हो सकती है वो भी हम लिखेंगे कि बट गर्ल्स हैव टू यूज देम, लेकिन जो छात्राएं हैं उन्हें उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और द बैड स्मेल, तो द ओपन विच इज ए सेम, तो जो छात्र हैं उन्हें खुले में जाना पड़ता है, विच इज ए सेम जो कि एक शर्म की बात है। बट गर्ल्स हैव टू यूज देम, लेकिन जो लड़कियां हैं उन्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो द बैड स्मेल, जो बुरी दुर्गंध जो है, कैन बी फेल्ट इन हॉल ऑफ द स्कूल कैंपस, वो पूरे के पूरे विद्यालय प्रांगण के अंदर जो है एक्सपीरियंस की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि द वर्स्ट sufferers are the classes that sit next to these toilets। तो ये स्थिति को और भी ज़्यादा मतलब अपीलिंग जो है, आपको डिमांडिंग बनाने के लिए ये लाइन और भी सूटेबल है कि द वर्स्ट सफरर, जो सबसे अधिक पीड़ित जो हैं, आर द क्लासेस, ये वो क्लासेस हैं, SUFF, यहाँ पे डबल एफ आएगा, SUFFERERS। तो वर्स्ट सफरर्स आर द क्लासेस, ये वो क्लासेस हैं दैट सिट नेक्स्ट टू दीज टॉयलेट्स, जो कि इन टॉयलेट्स के पास में बैठती हैं। तो हमने रेस्पेक्ट के साथ शुरू किया और हम क्या चाहते थे, सीधे उस पॉइंट पे आए कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका किस ओर, आपकी प्रॉब्लम आपने बताई और प्रॉब्लम किस प्रकार से समस्या ये आपके सामने खड़ी है और ये किसको प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमने दिया कि दे आर डर्टी एंड स्टिंकिंग, वो सड़ रहे हैं, दुर्गंध मार रहे हैं, और इट लुक्स एज इफ दे हैव नॉट बीन क्लीन्ड, और ऐसा लगता है कि वो लंबे समय से साफ नहीं किए गए हैं। ड्यू टू फाउल स्मेल, और दुर्गंध के कारण बॉयज हैव टू पी इन द ओपन, लड़कों को खुले में जाना पड़ता है, विच इज अ सेम, जो कि एक शर्म की बात है। बट गर्ल्स हैव टू यूज देम, लेकिन लड़कियों को उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। द बैड स्मेल, और जो दुर्गंध है, कैन बी फेल्ट इन हॉल ऑफ द स्कूल कैंपस, वो पूरे विद्यालय प्रांगण में महसूस की जा सकती है। तो वो सफरर्स, और जो सबसे अधिक पीड़ित जो हैं इस समस्या से, आर द क्लासेस, ये वो कक्षाएं हैं दैट सिट नेक्स्ट टू दीज टॉयलेट्स, जो कि इन टॉयलेट्स के पास में बैठती हैं।
तो हम शुरू करते हैं रेस्पेक्ट से, सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम क्या चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फिर प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन करते हैं। वर्णन करने के बाद में कौन उस समस्या से प्रभावित हो रहा है और कैसे प्रभावित हो रहा है हम ये बताते हैं। तो ये सब कर लेने के बाद में अब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप क्या आशा करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं वो क्या करे। हालांकि सजेस्ट तो नहीं करते हैं आप कि ये करना चाहिए, आप उन्हें इतना कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि वो इस मामले में क्या करें। तो हम लिखते हैं इट इज रिक्वेस्टेड, तो आपसे निवेदन है दैट यू लुक, लाइन चेंज नहीं करनी है, पैराग्राफ सॉरी लाइन नहीं छोड़ना है, केवल पैराग्राफ चेंज करना है, बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है, केवल पैराग्राफ चेंज करना है। तो इट इज रिक्वेस्टेड दैट यू लुक इनटू द मैटर personally and do the needful immediately। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इस मामले के अंदर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली, और शीघ्रता से जो भी आवश्यक कदम आपको लेने की जरूरत है वो कदम आप उठाएं। और इसके बाद में हम थैंकिंग यू लिखते हैं लाइन चेंज करके, और थैंकिंग यू के बाद में आपको कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। इसके बाद में हम एक और लाइन छोड़ते हैं और जो हमारा क्लॉज होता है, क्लोजिंग फ्रेज, वो हम काम में लेते हैं योर्स। अब क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं इसलिए ओबीडियंटली आएगा, OBETIENTLY, ओबीडियंटली। और कौन लिख रहा था इसको, अमन गुप्ता, और क्लास 12th, ये आपका लिखने वाला। तो इस लेटर से आपको एक आइडिया क्लियरली हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें कंप्लेंट जो है वो लिखनी होती है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, और जैसे जैसे मैं लिखूं उसके साथ साथ आपको भी गेस करते रहना है कि अब हमें क्या लिखना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग उसका बिल्डअप आपको अपने हिसाब से करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, यू आर सुनील शर्मा, आप है सुनील शर्मा, राइट ए लेटर टू द collector of your district, to the collector of your district, complaining about irregular supply of इलेक्ट्रिसिटी। तो आप हैं सुनील शर्मा और आपको कलेक्टर को पत्र लिखना है अपने जिले के, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, अबाउट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की अनियमित सप्लाई के संबंध में। तो एड्रेस सब्जेक्ट के बाद में जो पॉइंट्स जो जिनके ऊपर हमें बिल्डअप करना है पिछले लेटर के हिसाब से, अब आप समझ पा रहे होंगे। बिगिन विथ respect towards the recipient। तो अपना जो रेसिपेंट होता है, जिस ऑफिसर को आप पदाधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उसको सम्मान के साथ आप लिखते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं, तो कि मोस्टली यही होता है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 3, योर प्रॉब्लम, आपकी जो समस्या होती है वो समस्या बताते हैं।
description of your problem, description of your problem, आपकी जो समस्या है उस समस्या का वर्णन, who are being affected, कौन प्रभावित हो रहा है, एंड हाउ, और किस तरह से प्रभावित हो रहा है ये हम लिखते हैं, और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और आप क्या आशा करते हैं। तो इन 6 पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना होता है कि आप शुरुआत करेंगे आदर के साथ में, जिसको आप लिख रहे हैं उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए। व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं। तो मोस्टली सभी लेटर्स में हमें कंप्लेंट में यही लिखना है कि आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, या आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो इस तरह से हमें ये लाइन लिखनी है। योर प्रॉब्लम, अब आप अपनी सबसे पहले समस्या क्या है उस समस्या को आप बताते हैं, और समस्या बताने के बाद में उस समस्या का वर्णन आप करते हैं। 5वें पे फिर उस समस्या के वर्णन के बाद में उस समस्या से कौन प्रभावित हो रहा है और किस तरह से प्रभावित हो रहा है ये आप बताते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे आप क्या आशा करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें, इस चीज का आप वर्णन करते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो है लेटर वो बिल्ड अप करना होता है। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है एड्रेस। तो एड्रेस आपको यहाँ पे दे नहीं रखा है, किसी संस्था से आपका संबंध नहीं है, तो हम अपना एड्रेस कोई भी लिख देंगे। 47 बजाज नगर सीकर, ये आपने अपना एड्रेस लिख दिया। इसके बाद में हम डेट लिखेंगे। तो डेट हम लिखते हैं 25 जून 2021 हम लिखते हैं। और इसके बाद में एड्रेस, तो एड्रेस में सबसे पहले डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन आपका है द कलेक्टर, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आप लिख सकते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कहाँ के हैं ये, तो कलेक्टर वगैरह का कोई प्रॉपर एड्रेस हम नहीं लिखते हैं, हम जिस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं केवल उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं। तो सीकर। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, SUBJECT, और सब्जेक्ट में आप लिखते हो इर्रेगुलर, यहाँ से लेंगे हम इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लेनिंग अबाउट ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना विषय रखोगे कि आपका विषय क्या है। तो इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत अनियमितता, विद्युत आपूर्ति में अनियमितता, ये हमारा सब्जेक्ट हम रखते हैं। तो इसके बाद में हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। तो सैल्यूटेशन हमारा रहेगा सर। तो एड्रेस हो गया है, अब हम सर से ऊपर प्रारंभ करेंगे। तो एड्रेस बजाज नगर सीकर, डेट हमने रखी 25 जून 2021 द कलेक्टर, और सीकर। सब्जेक्ट हमने रखा इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर सैल्यूटेशन से, SIR, और सर के बाद में हमें पहला पॉइंट हमें रखना है बिगिन विथ रेस्पेक्ट, सह सम्मान पत्र को चालू कीजिए। तो हम लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट, कि बड़े ही सम्मान के साथ। दूसरा पॉइंट आप क्या चाहते हैं, तो आप चाहते हैं आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपकी जो दया दृष्टि है, काइंड नोटिस, वो दिलाना चाहता हूँ ध्यान आपका, टुवार्ड्स द लाइट, तकलीफ की तरफ, ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों की, इन जनरल, सामान्य रूप से, एंड और of the citizens in general, and students in particular, और विशेष रूप से विद्यार्थियों की तकलीफ के ऊपर। तो ये
आप क्या चाहते हैं, ये वाला पार्ट हुआ था। 2 पॉइंट हो गए कि बिगिन विद रेस्पेक्ट और क्या आप चाहते हैं। तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपकी दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूँ। जो तकलीफ है सामान्य रूप से सिटीजन्स की, नागरिकों की, IN अलग है, ये कभी आप जनरल के साथ इसे जोड़ दें। तो सामान्य रूप से नागरिकों की समस्या के ऊपर, विशेष रूप से विद्यार्थियों की तकलीफ के ऊपर। तीसरा पॉइंट, आपकी समस्या क्या थी? तो आपकी समस्या थी इरेगुलर सप्लाई। तो हम लिखेंगे इन लास्ट 2 months द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि पिछले 2 महीनों में जो बिजली की आपूर्ति है हैज बीन वेरी, वो बहुत ही रही है, इरेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर इन द सिटी। तो पिछले 2 महीनों में जो विद्युत की आपूर्ति है वो काफी अनियमित रही है। द इलेक्ट्रिकल, विद्युत, ENGINEER, इंजीनियर सेज दैट, तो विद्युत अभियंता का कहना है कि दैट EXCESSIB, excessive load is the main reason of irregular supply। तो द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेज दैट, तो जो विद्युत अभियंता है वो कहता है, या उनका कहना है, दैट एक्सेसिव लोड, कि जो अत्यधिक भार जो है, इज द मेन रीजन, वो मुख्य कारण है, ऑफ इरेगुलर सप्लाई, जो विद्युत की अनियमित सप्लाई जो हो रही है वो, उसके लिए इरेगुलर सप्लाई, किस चीज की सप्लाई? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRI, इलेक्ट्रिसिटी, CITY, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो विद्युत अभियंता है उनका कहना है कि एक्सेसिव लोड, की जो अत्यधिक जो भार है विद्युत का, इज द मेन रीजन, वो मुख्य कारण है, ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की अनियमित आपूर्ति के ऊपर। अब आपकी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया। अगला पॉइंट आपका था कि हु आर बीइंग अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, इस समस्या के द्वारा कौन प्रभावित हो रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि द इरेगुलर सप्लाई, जो अनियमित आपूर्ति है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी, डिसरप्ट्स, बाधित करती है, द स्टडीज, तो जो इरेगुलर सप्लाई है, IRREGULAR, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, DISRUPTS, डिसरप्ट्स, यानी बाधित करती है, द स्टडीज, किसकी, यानी कि अध्ययन, ऑफ द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो विद्यार्थी जो हैं उनके अध्ययन को ये जो अनियमित सप्लाई है वो बाधित करती है। इसके बाद में आप लिखेंगे ये मतलब, हाँ, ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उससे कौन प्रभावित हो रहा है। और इसके बाद में हमें लिखना है कि द हाउसवाइफ्स, इसके अलावा और कौन क्या मतलब इफेक्ट हो रहा है, कौन प्रभावित हो रहा है। द हाउसवाइफ्स कॉम्प्लेन, तो जो गृहिणियां हैं, कॉम्प्लेन, वो शिकायत करती हैं, दैट दे आर अनेबल, वो असमर्थ हैं, दे आर अनेबल टू यूज द किचन, KITCHEN, किचन appliances, APPLIANCES,
PPLIANCES, appliances due to the irregular supply of इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो पॉइंट है कि इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। तो विद्यार्थियों की जो स्टडीज हैं वो इससे प्रभावित हो रही हैं। द हाउस वाइफ्स कंप्लेन, और गृहिणियों की शिकायत है दैट दे आर अनेबल, कि वो असमर्थ हैं टू यूज द किचन अप्लायंसेस, जो रसोई के उपकरण हैं उनको इस्तेमाल कर पाने में। और ऐसा हो रहा है ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस विद्युत आपूर्ति की अनियमितता के कारण। तो ये आपकी उस समस्या का डिस्क्रिप्शन हो गया और कौन प्रभावित हो रहे हैं ये भी हो गया। अब आप क्या चाहते हैं, तो अब अधिकारी से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हम इस तरह से लिखेंगे लाइन चेंज करते हुए, आई हम्बली, बड़ी ही विनम्रता से, आई हम्बली बड़ी ही विनम्रता से रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं, टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ, तो बड़ी ही विनम्रता से मैं आपसे निवेदन करता हूं टू फाइंड ए सॉल्यूशन, कि आप एक हल निकालें, टू दिस प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द सीकर सिटी, कि आप सीकर शहर के जो ये प्रभावित करने वाली ये जो समस्या है, बाहरी रूप से प्रभावित करने वाली ये जो समस्या है, इसका हल निकालने के लिए मैं बड़ी ही विनम्रता से आपसे निवेदन करता हूं। और इसके बाद में हम लिखेंगे थैंकिंग यू, लाइन चेंज करके, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, थैंकिंग यू। और क्योंकि कलेक्टर को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर्स, लाइन छोड़ के, योर्स फेथफुली, और फेथफुली के बाद में आप अपना जो नाम है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जानकारी जो है वो देखते हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ में, जो नाम था हमारा वो था क्वेश्चन में सुनील शर्मा, मैं लिख ही देता हूँ, अदरवाइज आप फिर कमेंट्स में कहेंगे कि आपने नाम नहीं लिखा। तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े ही सम्मान के साथ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवार्ड्स द प्लाइट। तो सबसे पहले पॉइंट कि आप सम्मान के साथ बिगिन करें लेटर को, तो हमने रेस्पेक्ट कन्वे किया कि विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट था पॉइंट कि आप सीधे पॉइंट पे आ जाएं, आपकी समस्या क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान जो है, दृष्टि जो है वो आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवार्ड्स की ओर, द प्लाइट, तकलीफ ऑफ द सिटीजन्स इन जनरल, सामान्य रूप से नागरिकों के दुख की तरफ, एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, लेकिन विशेष रूप से विद्यार्थियों की तकलीफ के ऊपर। इन लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है समस्या, आपकी समस्या क्या है। तो इन लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन वेरी इरेगुलर, जो विद्युत आपूर्ति है वो काफी अनियमित रही है इन द सिटी, शहर में। द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेज, तो जो विद्युत अभियंता जो है, अब है प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन। तो द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेज दैट, तो विद्युत अभियंता ये कहता है कि एक्सेसिव लोड, कि जो अत्यधिक भार है बिजली का, इज द मेन रीजन, वो मुख्य कारण है, ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आपूर्ति की अनियमितता में। इसके बाद में कौन इस विद्युत अनियमितता की वजह से प्रभावित हो रहा है, हमारा जो पॉइंट था नेक्स्ट कि हु आर बीइंग अफेक्टेड। तो द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिसरप्ट, कि जो ये अनियमित सप्लाई है विद्युत की, वो डिसरप्ट, बाधित करती है द स्टडीज, अध्ययन को, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के। द हाउस वाइफ्स कंप्लेन दैट, जो गृहिणियां हैं वो शिकायत कर रही हैं, दैट दे आर अनेबल टू यूज द किचन अप्लायंसेज, कि वो रसोई के जो उपकरण हैं वो इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ हैं, ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आपूर्ति की अनियमितता के कारण। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, अभी आप क्या चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट था अपना। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे बड़ा ही विनम्र निवेदन करता हूँ, टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द सीकर सिटी, कि आप सीकर शहर की इस जबरदस्त प्रभावित करने वाली समस्या का एक हल निकालें,
थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए योर्स फेथफुली आपका विश्वसनीय सुनील शर्मा। तो इस तरह से आपको ये करना है। आप ग्रामर वगैरह में और ऐसे क्वेश्चन देखिए जिसमें प्रॉब्लम के अगेंस्ट या किसी इश्यू के अगेंस्ट कंप्लेंट की गई हो, उसे लिखें और आप कमेंट्स वगैरह में उसको पोस्ट कर सकते हैं, या कोई आपका संदेह रह गया तो पूछ सकते हैं।